हो 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 है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वही का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश एकलव्य विद्याग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पूरे भारत में एक बहस छिड़ी है, हमारे देश का नाम भारत हो या इंडिया। पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो अपने इतिहास के प्रति इतना सशंकित हो, इतना असमंजस में हो। हमें खुद के इतिहास जानने के लिए पश्चिमी देशों के इतिहासकार पर भरोसा करना पड़ता है, खुद पर नहीं। आजादी के 75 साल बाद भी आज हम इंडिया और भारत के बीच पड़े हैं। यह विवाद तब गहरा जाता है जब G20 सम्मेलन में हमारे राष्ट्रपति के इनविटेशन कार्ड पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह पर गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा जाता है। भारत का संविधान के आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत सभी राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया और भारत दोनों हम बोल सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे देश का नाम भारत कब कैसे पड़ा। प्राचीन ऋग्वेद के 3 एवं 7वें मंडल में भारत का प्रयोग हुआ है। सप्त सिंधु यानी वर्तमान जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब यानी सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, ब्यास एवं यमुना नदी के बीच एक राज था। उसके राजा सुदास थे। राजा सुदास भारत नामक कबीले के ट्राइब्स थे। वे 10 राज्य युद्ध में 10 राजाओं को हरा दिए और अपने कबीले के नाम पर उस जगह का नाम, उस देश का नाम भारत रखे। तब से हमारे देश का नाम भारत रखा गया। वैदिक काल के बाद लिखी 500 BC में अष्टाध्यायी किताब से भारत का वर्णन मिलता है। उस समय भारत 2 देशों में था। प्राच कहा जाता था जो भारत के पूर्वी दिशा में थे और उदीच पश्चिमी दिशा में थे। मैंने उदीच आज के गांधार और प्राच इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर, सभी दोनों को मिलाकर जो जनपद था वो भारत जनपद कहा जाता था। जैन धर्म के ग्रंथ में भी हमारे देश का नाम भारत मिलता है। बौद्ध धर्म में उड़ीसा में 2100 वर्ष पुराना हाथी गुम्फा अभिलेख में भी भारत नाम मिलता है। विष्णु पुराण में भी ये उल्लेखित है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति, अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत और उसके संतान को भारती कहते हैं। महाभारत काल के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न संतान का नाम भरत था, जो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसका दांत गिनते थे, उसका नाम था भरत। उसी प्रतापी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। 4000 से 5000 ईसा पूर्व सिंधु नदी के सभ्यता के समय पश्चिमी एशिया के मेसोपोटामिया और सुमेरी सभ्यता में भारत का नाम मेलुहा मिलता है। वैदिक काल के बाद फारस के लोग व्यापार हेतु सिंधु नदी पार कर भारत आने लगे। फारसी में सा के जगह पर हा पढ़ा जाता है, सा नहीं मिलता। तो सिंधु जो नदी थी उसको पार करके पूरब में जाना पड़ता था, उसको लोग हिंदू कहने लगे। और जो ईस्टर्न पार्ट के जो लोग रहते थे उसको हिंदुस्तान, सप्त सिंधु उसको हप्त हिंदू कहने लगे। और इस तरह नदी के पूरब, सिंधु नदी के पूरब को हिंदुस्तान कहा गया। ग्रीक भाषा में जो है जो साइलेंट रहता है। सिंधु से इंदु कालांतर में इंडस बन गया। इंडस से ईस्टर्न पार्ट को इंडिया कहा गया। 299 ईसा पूर्व जब ग्रीक यूनान के राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे,
उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिका। इस किताब में इंडिया नाम मिलता है। इंडिया नाम ब्रिटिश आने के बाद ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता हेरोडोटस ने भी अपनी किताब हिस्टोरिया में इंडिया के इतिहास और भूगोल के बारे में बताया है। भारत नाम बोलने से हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास का नाम बोध होता है। भारत बोलने से अपनत्व ज्यादा होता है। जैसे भारत माता की जय, इंडिया माता की जय कहने में थोड़ा ये लगता। भारत गान में भी है, भारत भाग्य विधाता, जो हमारे देश का राष्ट्रगान है। अतः हमारे देश का नाम भारत ज्यादा दिल के करीब लगता है। मैं इस पक्ष में हूं कि इंडिया या भारत के पक्ष में नहीं, भारत नाम ज्यादा दिल के करीब है। और इस पक्ष में हूं कि देश के भाषा में भारत ज्यादा अच्छा लगता है। अतः भारत नाम ज्यादा श्रेष्ठकर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।